को अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है, जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है, जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है। कहता ये भक्त तेरा हो, कहता ये दास तेरा बड़ा उपकार है, प्रभु तेरे भरोसे मेरी हर श्वास है। हरिओम। हरिओम। भगवान के भरोसे मेरी हर सांस है। तू ही है मांझी मेरा, तू ही पतवार है। भगवान के भरोसे बहुत सुंदर। जरूरत थी इसकी, इस निश्चय की सबको जरूरत है। चलो बहुत के अच्छा। हाथ में सब कुछ है, वही तो आपको देता हाँ है, वही, अपनी आवाज से बुलाता है। हाँ सब वही करता है बस। उसी की हाँ सत्ता है, हाँ मालिक की हाँ, उसकी मेहर बस। चलो मेहरबानी है कि इस एज में हमको भगवान देता है। हाँ हाँ, मैं तो दीदी उसको तो एकदम निहाल हो गई थी। लग रहा था भगवान सही में हम आधे सुख माया के कारण दो सुख गंवा बैठते हैं। सही कितनी बात है, अच्छी नींद आती है। सही बात। चलो प्रेयर करें। हरि ओम। अच्छी है रैणी ओम गुरु कभी। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादि साक्षि भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि, सद्गुरु त्वं नमामि, सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु, ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु, सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु, सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। द्वादश स्कंद। आज का स्कंद है फल श्रुति, पूरे भागवत का फल। द्वादश स्कंद श्री कृष्णाय नमः। 12वें स्कंद में आश्रय लीला है। आश्रय लीला है, भगवान का प्रात्य पद्य तत्व आश्रय ही है। राजा परीक्षित ने पूछा, अब इस पृथ्वी पर किसका राज्य होगा? शुकदेव जी बोले, जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश का अंतिम राजा होगा पुरंजय, और उसके मंत्री का नाम होगा शुनक। वह अपने स्वामी को मारकर अपने पुत्र प्रद्योत को राज्य सिंहासन पर बिठलाएगा। बाद में इस भरत खंड में नंद, चंद्रगुप्त, अशोक आदि राजा होंगे। उसके बाद 8 यवन तथा 10 गोरे राजा राज्य करेंगे। कलयुग के शलिया राजनीतिज्ञ भारत के टुकड़े टुकड़े करके देश को छिन्न भिन्न कर देंगे। कलयुग के दुष्ट शासकों गाय की हत्या करेंगे
प्रजा का धन हड़प कर स्वयं विलास वैभव में लीन रहेंगे। कलयुग के ब्राह्मण वेद तथा संध्या से विहीन हो जाएंगे। अपने कुटुंब मात्र का पालन पोषण करना ही चतुराई मानी जाएगी और धर्म का सेवन मात्र कीर्ति के हेतु ही किया जाएगा। भागवत में बताए गए कलयुग के लक्षण आज प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। हे राजन, कलयुग के अंत में धर्म की रक्षा के हेतु भगवान कल्कि अवतार धारण करेंगे। पृथ्वी पर आज तक न जाने कितने सम्राट आए और चले भी गए। कलयुग के पुरुष नारी के अधीन रहेंगे। मनुष्य को चाहिए कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी का द्रोह न करे। इस स्कंद में कलयुग के लक्षण, दोष तथा उनसे बचने के उपाय बताए गए हैं। सबसे श्रेष्ठ उपाय है भगवान के नाम का संकीर्तन। कलयुग के कई दोष होने पर भी एक लाभ है। कलयुग में जो भी कृष्ण कीर्तन करेगा उसके घर कली कभी नहीं जाएगा। कली से बचने का एकमात्र उपाय है कृष्ण कीर्तन। शुकदेव जी कहते हैं, हे राजन, कलयुग के अपलक्षण अनेक हैं, किंतु श्री कृष्ण का कीर्तन करने से सभी दोषों से, पापों से छूटकर प्रभु को पाया जा सकता है। सतयुग में विष्णु के ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञों से, द्वापर में विधि पूर्वक विष्णु पूजा से फल मिलता था, वही फल कलयुग में भगवान के नाम कीर्तन से मिलता है। मृत्यु के समय परमेश्वर का ध्यान करने से वे जीव अपने को स्वरूप में समाहित कर देते हैं। हे राजन, तुम आसन्न मृत्यु हो, अतः अपने हृदय में भगवान केशव की स्थापना करो, वे तुम्हें परम गति देंगे। हे राजन, जन्म, जरा और मृत्यु शरीर के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा तो अजर और अमर है, सो मैं मर जाऊंगा ऐसी पशु बुद्धि का त्याग करो। घट फूट जाने पर उसमें समाया हुआ आकाश महाकाश से जा मिलता है। इसी प्रकार देहोत्सर्ग होने पर जीव ब्रह्ममय हो जाता है। राजन, आज तक्षक तुम्हें डसेगा, वह तेरे शरीर को मार सकेगा, आत्मा को नहीं। तुम्हारी आत्मा तो परमात्मा से जा मिलेगी, तुम शरीर से भिन्न हो। आत्मा परमात्मा का अंश है। राजन, मैं ही परमात्मा रूप ब्रह्म हूँ और परम पद रूप ब्रह्म भी मैं ही हूँ। ऐसा सोचकर अपनी आत्मा को ब्रह्म से जोड़ लो। तक्षक काल भी श्री कृष्ण का ही अंश है। शरीर नाशवान है, आत्मा तो अमर है। जब तक मैं यहाँ हूँ तक्षक नहीं आ पाएगा। सो यदि कुछ और सुनने की इच्छा हो तो बताओ। परीक्षित बोले, महाराज, आपने मुझे व्यापक ब्रह्म के दर्शन कराए हैं, सो मैं निर्भय हो गया हूँ। श्रीमद् भागवत श्रवण के 5 फल हैं। पहला निर्भयता, दूसरा निसंदेहता, तीसरा हृदय में प्रभु का साक्षात प्रवेश, चौथा सभी में भगवत दर्शन, पांचवा परम प्रेम। गुरुजी, मैंने 5 फल प्राप्त कर लिए हैं। प्रभु, भागवत का प्रथम स्कंद सुनकर परमात्मा के दक्षिण चरण के, तृतीय स्कंद सुनने से वाम चरण के, तीसरे और चौथे स्कंद को सुनकर दोनों हस्त कमल के,
पंचम और छठे स्कंद को सुनकर दोनों जंघा के, सातवें स्कंद के श्रवण से कटी भाग, अष्टम और नवम स्कंद सुनकर प्रभु के विशाल वक्ष स्थल के दर्शन हुए। दशम स्कंद के श्रवण से प्रभु के मुखारविंद और नैनों के दर्शन हुए। एकादश स्कंद को सुनकर श्रीनाथ जी का ऊपर उठा हुआ हस्त दिखाई दिया। 12वें स्कंद के श्रवण से मुझे लग रहा है कि श्री कृष्ण दोनों हाथों से मुझे बुला रहे हैं। अब तो मैं प्रभु का ही ध्यान धर रहा हूँ, मैं उनकी ही शरण में हूँ। मुझे सर्वत्र वे ही दिखाई दे रहे हैं। मैं उनके पास जा रहा हूँ, वे मुझे बुला रहे हैं। मैं कृतार्थ हो गया। महाराज, आपने न केवल कथा श्रवण कराया, प्रभु के दर्शन भी मुझे करा दिए। आपने बतलाया कि सारा जगत ब्रह्म रूप है, तक्षक जगत से पृथक नहीं है, वह भी ब्रह्म रूप ही है। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। शुकदेव जी बोले, राजन, तुम्हारे साथ साथ मैं भी कृतार्थ हो गया, क्योंकि मुझे भी कथा श्रवण का लाभ मिला। तुम्हारे कारण मैं भी प्रभु में लीन हो सका, वे मेरे हृदय में विराजमान हुए। राजन, मैं अब आगे का कोई प्रसंग देखना नहीं चाहता। यदि कोई शंका हो तो पूछ सकते हो। ब्रह्मनिष्ठ होने के कारण मेरी दृष्टि तक्षक के विष को अमृत बना देगी। परीक्षित ने गुरुदेव को वंदन किया और कहा, अब मेरे मन में कोई शंका शेष नहीं है। आपकी कृपा से मैं निर्लेप और निर्भय हो गया हूँ। शुकदेव जी ने जाने की अनुमति चाही तो राजा ने उनकी पूजा करने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने शुकदेव की पूजा की तो उन्होंने राजा के मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराया। उसी क्षण राजा को परमात्मा के दर्शन हुए। जीव और ब्रह्म एक हो गए। सत्र में भाग ले रहे सभी महर्षियों को परम आश्चर्य हुआ। व्यास जी सोचते हैं, मैंने अपने पुत्र को भागवत का अभ्यास कराया, किंतु जो तत्व शुकदेव जान सके वह तो मैं भी जान नहीं पाया। व्यास जी ने शुकदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव शुकदेव जी अंतर ध्यान हो गए। राजा परीक्षित के शरीर में से एक ज्योति प्रकट हुई और महाज्योति के साथ मिल गई। तक्षक ने आकर राजा को डंक दिया और वे कब से भगवान के धाम सिधार चुके थे। परीक्षित की भांति काल के आगमन के पूर्व ही परम धाम में जाने वाले को धन्य है। सूत जी कहते हैं, परीक्षित को मोक्ष मैंने स्वयं देखा था। इसी प्रकार सभी पापों के नाश करता और इंद्रियों के नियंता भगवान श्री हरि का भागवत में वर्णन है। कथा सुनकर जीवन में उतारोगे तो कथा श्रवण सार्थक होगा। सत्कर्म का कोई अंत नहीं होता। जीवन के अंत तक सत्कर्म करते रहो। कथा श्रवण के समय वक्ता और श्रोता से जाने अनजाने कुछ दोष हो जाने की संभावना है, अतः 3 बार श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः इस प्रकार बोलो। ऐसा जप करने से सभी दोष जल जाएंगे। मनुष्य ठोकर लगते समय, छींकते समय, दुखी अवस्था में, विपदा में यदि श्री हरे नमः का
स्वस्वर पाठ करे तो उसके दोष और दुख दूर हो जाते हैं तथा उसके पाप नष्ट होते हैं। अंत में जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है, जिनको किए गए प्रणाम सभी दुखों को शांत करते हैं, उस परमात्मा को, श्री हरि को हम प्रणाम करें। चलो अभी फिर से पढ़ रहे हैं, एक बार सुनो। द्वादश स्कंद, द्वादश माना 12वां। कल 11वां स्कंद समापन हुआ, एकादश आज है 12वां। ये 12वां स्कंद है फल श्रुति। सब बात का फल होता है ना, तो अभी भागवत का फल फल श्रुति है। तो द्वादश स्कंद श्री कृष्णाय नमः। 12वें स्कंद में आश्रय लीला है। 12वें स्कंद में क्या है? आश्रय, भगवान के आश्रय की लीला है कि आखिरी में सब सारों से उठ के भगवान का आश्रय। तो आश्रय लीला है। भागवत का प्रात्यपद्य तत्व आश्रय ही है। भागवत का प्रातपद तत्व, मेन मूल कारण बीज, ये क्या है? आश्रय। भगवान के आश्रय में रहो, आश्रय लो। राजा परीक्षित ने पूछा, अभी परीक्षित और शुकदेव मुनि दोनों का जो आपस में वार्तालाप हो रहा है। राजा परीक्षित ने शुकदेव मुनि से पूछा, राजा परीक्षित ने पूछा, अब इस पृथ्वी पर किसका राज्य होगा? आखिरी में परीक्षित ने शुकदेव मुनि से पूछा कि अभी कृष्ण का तो जो भी हुआ कल 11वें स्कंद में, सिधार गए, उन्होंने अपना पूरी लीला अपने में समेट के आगे निकल गए। तो अभी परीक्षित ने पूछा शुकदेव मुनि से कि अब इस पृथ्वी पर किसका राज्य होगा? शुकदेव जी बोले, जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश का अंतिम राजा होगा पुरंजय। जरासंध के पिता कौन थे? बृहद्रथ। उनके वंश का जो अंतिम राजा होगा वो होगा पुरंजय, और उसके मंत्री का नाम होगा शुनक। वह अपने स्वामी को मारकर अपने पुत्र प्रद्योत को राज्य सिंहासन पर बिठाएगा। तो शुनक मंत्री अपने स्वामी को मारकर अपने बेटे पुत्र प्रद्योत को राज्य सिंहासन पर बिठलाएगा, क्योंकि अभी कलयुग का आगमन हो चुका है। बाद में इस भरत खंड में नंद, चंद्रगुप्त, अशोक आदि राजा होंगे। इसके बाद नंद, राजा नंद, चंद्रगुप्त, फिर अशोक, ये सब राजा होंगे। उसके बाद 8 यवन, 8 यवन तथा 10 गोरे राजा राज्य करेंगे। गोरों ने भी राज्य किया ना। तो 10 गोरे राजा राज्य करेंगे। कलयुग के शलिया राजनीतिक भारत के टुकड़े टुकड़े करके देश को छिन्न भिन्न कर देंगे। कलयुग के जो छलिया राजनीतिक जो राजा अपनी राजनीति से क्या करेंगे? छल से देश के टुकड़े टुकड़े करके भिन्न छिन्न भिन्न कर देंगे। जैसे भारत एक देश, अभी फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके सब अपना अपना राज्य छिन्न भिन्न कर देंगे। कलयुग के दुष्ट सहायक शासक गायों की हत्या करेंगे। दुष्ट जो शासक शासन करेंगे वो गौ माता की, अभी तक कृष्ण के टाइम तक गए गौ की पूजा, पर जैसे ही कलयुग तो गायों की हत्या करेंगे। प्रजा का धन हड़प कर स्वयं विलास वैभव में लीन रहेंगे। कैसे भी करके धन हड़प करके और खुद
विलासों में रहेंगे, आराम में। कलयुग के ब्राह्मण वेद तथा संध्या से विहीन हो जाएंगे। कलयुग के ब्राह्मण वेद पाठ से और संध्या, 3 काल संध्या होती है ना, तो वो पांग नहीं करेंगे ब्राह्मण, उससे विहीन हो जाएंगे। अपने कुटुंब मात्र का पालन पोषण करना ही चतुराई मानी जाएगी। कैसे मैं ठीक खुश रहूं, कैसे मेरा परिवार खुश रहे, यही चतुराई मानी जाएगी। और धर्म का सेवन मात्र कीर्ति के लिए किया जाएगा। मेरा नाम हो, कीर्ति हो, उस हिसाब से धर्म की बात की जाएगी। दान करेंगे, दक्षिणा करेंगे, किस भाव से? कीर्ति। तो कीर्ति के हेतु किया जाएगा। भागवत में बताए गए कलयुग के लक्षण आज प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। ये तो पहले बताया गया है, पर ये लक्षण आज कलयुग में प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। हे राजन, कलयुग के अंत में धर्म की रक्षा के हेतु भगवान कल्कि अवतार धारण करेंगे। कल्कि भगवान, कृष्ण के बाद किसका है अवतार? कल्कि, जो कलयुग में अवतार धारण करेंगे। फिर ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि फिर सब संहार हो जाएगा, फिर सतयुग। माना ये तो चलते ही आ रहा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो हेतु कल्कि अवतार धारण करेंगे। पृथ्वी पर आज तक न जाने कितने सम्राट आए और चले भी गए। आज तक कितने राजा सम्राट आए और चले भी गए। कलयुग में पुरुष नारी के अधीन रहेंगे। कलयुग में पुरुष नारी के अधीन रहेंगे। मनुष्य को चाहिए कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए द्रोह न करे। पर भगवान समझा रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मतलब के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी से भी द्रोह भाव, द्रोह माना द्वेष, दूसरे का भाव, द्वैत भाव, द्रोह का भाव न करे। मनुष्य को चाहिए कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी का द्रोह न करे। इस स्कंद में कलयुग के लक्षण, दोष तथा उनसे बचने के उपाय बताए गए हैं। कलयुग से उत्पन्न लक्षण, फिर इससे बचने के उपाय बताए गए हैं। सबसे श्रेष्ठ उपाय है भगवान के नाम का सकीर्तन। पर सबसे श्रेष्ठ उपाय है भगवान के नाम का सकीर्तन। तो ये कीर्तन कर्म भक्ति, पर भगवान के नाम का उच्चारण, उसके भाव की महिमा, भगवान के भाव में टिके रहना, तो ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। हर रूप में भगवान का दर्शन जो गोपियों ने किया, तो सबसे श्रेष्ठ उपाय है भगवान के नाम का सकीर्तन। कलयुग के कई दोष होने पर भी एक लाभ है। कलयुग में कई दोष होने पर भी एक लाभ है, एक फायदा है। कलयुग में जो भी कृष्ण कीर्तन करेगा उसके घर कली कभी नहीं जाएगा, ये लाभ है। कलयुग में दोष ही दोष हैं, सब द्रोही बनेंगे, नेता राजनीति अपना अपना घर भरेंगे, अपने अपने परिवार का भरण पोषण ही उनके लिए सबसे बड़ी बात होएगी। पर एक फायदा है, कौन सा? कि बस भगवान का जो कीर्तन करेगा उसके घर में कली अपना प्रवेश नहीं करेगा। कलयुग के कई दोष होने पर एक लाभ है। कलयुग में जो भी कृष्ण कीर्तन करेगा उसके घर कली कभी नहीं जाएगा।
कली से बचने का एकमात्र उपाय है कृष्ण कीर्तन। कलयुग से बचने का एकमात्र उपाय है भगवान का कीर्तन भजन। सतयुग कलयुग ये सब क्या है? ये सब भगवान ने बोला तेरे अंदर ही है, तेरे मन की स्थिति ही है। तू सदाई अपने मन को भगवान के भाव में रख, तो अभी सतयुग है। ये मन की स्थिति है, ये तो काल का चक्र है। कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर जो भी बोलो, वो एक काल का चक्र है, समय का। पर भगवान ने बोला तू मन के भाव में हमेशा भगवान के साथ रहे, तो तू सदा ही सतयुग में ही है। शुकदेव जी कहते हैं, हे राजन, कलयुग के अपलक्षण अनेक हैं। कलयुग के अपलक्षण अनेक हैं, किंतु श्री कृष्ण का कीर्तन करने से सभी दोषों से, पापों से छूटकर प्रभु को पाया जा सकता है। किंतु भगवान के कीर्तन, भगवान का सत्संग करने से सभी दोषों से और पापों से छूटकर प्रभु को पाया जा सकता है। प्रभु माना शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप। अपने अंदर की शांति को हम बनाए रख सकते हैं। कब? जब हर रूप में भगवान का, प्रभु का, परमात्मा का निश्चय करेंगे। सतयुग में विष्णु के ध्यान से, जब सतयुग था तब विष्णु भगवान, तो सतयुग में विष्णु के ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञों से, उसके बाद त्रेता युग में यज्ञ ज्यादा किए जाते थे, तो यज्ञों के भाव से भगवान का कीर्तन और भजन किया जाता था। द्वापर में विधि पूर्वक विष्णु पूजा से जो फल मिलता था, वही फल कलयुग में भगवान के नाम कीर्तन से मिलता है। जो सतयुग में भगवान विष्णु के ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ कर्म करने से, द्वापर में विष्णु की पूजा करने से, वही फल कलयुग में भगवान के नाम कीर्तन से मिलता है। मृत्यु के समय परमेश्वर का ध्यान करने से वे जीव को अपने स्वरूप में समाहित कर देते हैं। मृत्यु के समय, अभी मृत्यु का समय, एक तो शरीर का आखिरी वो मृत्यु, पर भगवान ने बोला हर पल, अगर जीव है ना तो हर पल हम मर ही रहे हैं। राग द्वेष में, तू माँ में, कैसे होगा, क्या होगा, चिंताओं को पकड़कर। वो मौत तो एक मौत है, पर ये तो देखो दिन में कितने बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। तो भगवान ने बोला मृत्यु के समय परमेश्वर का ध्यान करने से, जब भी ऐसा मन का थॉट आए जो हमको दुखी करके जाए, कैसे होगा, क्या होगा, उसको बोलो भगवान बैठा है ना, जिसने गर्भ में रक्षा की तो क्या अभी छोड़ देगा? तो ये मृत्यु के समय परमेश्वर का ध्यान करने से, तो एक मृत्यु शरीर का आखिरी पल, और एक मृत्यु जो विचारों में, थॉट में, कभी मरते हैं कभी जीते हैं। तो परमेश्वर का ध्यान करने से जीव को अपने स्वरूप में समाहित कर देते हैं। तो भगवान जीव को अपने स्वरूप में समाहित कर देते हैं। हे राजन, तुम आसन मृत्यु हो। अभी शुकदेव मुनि परीक्षित राजा को कह रहे हैं कि हे राजन, तुम कौन हो? आसन मृत्यु हो, मृत्यु के आसन पर आ गए हो, अभी तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। अतः अपने हृदय में भगवान केशव की स्थापना करो। अपने हृदय में ये सब फालतू बातें छोड़ो। कौन राज करेगा, किसको गद्दी मिलेगी, कैसा शासन होएगा, अभी
तुम क्या करो, अपने हृदय में भगवान केशव की स्थापना करो, वे तुम्हें परम गति देंगे। भगवान तुम्हें क्या देंगे? परम गति। वैसे भी सबसे बड़ा निष्काम क्या है? सबसे बड़ा निष्काम इस शरीर का, ये जो शरीर चोला मिला है, इसका उद्धार करना, ये सबसे बड़ा निष्काम है। इसके उद्धार के अंतर्गत फिर सब बातें हो जाती हैं। यज्ञ करो, तप करो, दान करो, सबका भला करो, सत्संग करो, गुरु के वचनों में रहो, तो इन सब से इस शरीर का उद्धार होता है। तो सबसे बड़ा निष्काम क्या है? इस चोले का उद्धार करना। हम आए क्यों हैं? इसका उद्धार करने के लिए। पर उद्धार छोड़ के फिर दूसरी मायाओं में फंसते जाते हैं। तो अभी वही ज्ञान परीक्षित मुनि को दिया जा रहा है शुकदेव मुनि के द्वारा। हे राजन, तुम आसन्न मृत्यु हो, अतः अपने हृदय में भगवान केशव की स्थापना करो, वे तुम्हें परम गति देंगे। भगवान केशव तुम्हें क्या देंगे? परम गति, तुम्हारा उद्धार। हे राजन, जन्म, जरा और मृत्यु शरीर के धर्म हैं। हे राजन, ये जन्म, जरा और मृत्यु, जीवन और मृत्यु और जन्म, ये क्या है? इस शरीर के धर्म है। जन्म लिया है तो मृत्यु, तो जन्म, जरा और मृत्यु शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं। आत्मा तो अजर और अमर है। आत्मा तो अजर और अमर है। सो मैं मर जाऊंगा, ऐसी पशु बुद्धि का त्याग करो। मैं मर जाऊंगा, ऐसी पशु बुद्धि। कौन मरेगा? ये पांच तत्व का जो चोला है, इसका है ना, इसका भी रूप चेंज है। मरना माना क्या? इसका रूप बदलना। सो मैं मर जाऊंगा, ऐसी पशु बुद्धि का त्याग करो। घट फूट जाने पर उसमें समाया हुआ आकाश महाकाश से जा मिलता है। ये पूरा एक महाकाश है। जैसे महाकाश एक, जैसे सूर्य एक है। फिर अनेक बर्तनों में पानी थोड़ा थोड़ा भर के रख दो, तो सभी बर्तनों में सूर्य की परछाई पड़ती है, माना एक महाकाश। फिर एक एक घट में उसकी परछाई, तो ये हो गया घटाकाश। है आकाश, है आकाश। तो भगवान वही समझा रहे हैं, घट फूट जाने पर, ये घट शरीर का जो भी समय पूरा हो जाने पर, ये भी घट है ना, एक मटका है ना हमारा शरीर। तो घट फूट जाने पर उसमें समाया हुआ आकाश महाकाश से जा मिलता है। तो घट फूट जाने पर उसमें समाया हुआ महाकाश से जा मिलता है। इसी प्रकार देहोत्सर्ग होने पर जीव ब्रह्ममय हो जाता है। इसी प्रकार, आवाज ठीक है? इसी प्रकार देह, हाँ ठीक है आंटी। हाँ, देह का जब आत्मा देह छोड़ती है, उस समय पर जीव ब्रह्ममय हो जाता है। राजन, मना वो पांच तत्व का पुतला, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। तो ये सब भी किसकी सत्ता? ब्रह्म की सत्ता। सत्ता निकल गई पर फिर वो भी भगवान वो हो गए, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। तो एक है महाकाश, और हम सब कौन है? घट आकाश। घट फूट जाने पर उसमें समाया हुआ आकाश महाकाश से जा मिलता है। इसी प्रकार
देहोत्सर्ग होने पर जीव ब्रह्ममय हो जाता है। फिर जीव क्या हो जाता है? ब्रह्ममय हो जाता है। राजन, आज तक्षक तुम्हें डसेगा। परीक्षित राजा को शुकदेव मुनि कह रहे हैं कि आज तक्षक तुम्हें डसेगा। तक्षक किसका प्रतीक है? काल का। उनकी कथा भाव में तक्षक नाग, पर ये नाग किसका प्रतीक है? काल का प्रतीक। तो ये तो ऊपर सबके ऊपर बैठा ही है ना। 7 दिन का भागवत, 7 दिन का भागवत माना ये 7 दिन हम सब के बने हुए हैं। तो राजन, आज तक्षक तुम्हें डसेगा, वह तेरे शरीर को मार सकेगा, आत्मा को नहीं। तो ये काल तेरे शरीर को मार सकेगा पर आत्मा को नहीं, वो तो अजर अमर है। तुम्हारी आत्मा तो परमात्मा से जा मिलेगी। तुम्हारी आत्मा किससे मिलेगी? परमात्मा से जा मिलेगी। तुम शरीर से भिन्न हो, तुम शरीर से अलग हो। आत्मा परमात्मा का अंश है। शरीर से देखो सब भिन्न भिन्न है, 84 लाख योनियां, पर सबके अंदर शक्ति पावर तो उसी का ही है ना। तो आत्मा परमात्मा का अंश है। राजन, मैं ही परमात्मा रूप ब्रह्म हूँ और परम पद रूप ब्रह्म भी मैं ही हूँ। ऐसा सोचकर अपनी आत्मा को ब्रह्म से जोड़ लो। तब शुकदेव मुनि ने राजा को कहा, परीक्षित राजा को, कि अभी ऐसा निश्चय करके अपने में आ जाओ कि मैं ही परमात्मा का रूप ब्रह्म हूँ और परम पद रूप ब्रह्म भी मैं ही हूँ। ऐसा सोचकर अपनी आत्मा को ब्रह्म से जोड़ दो। जैसे अभी घटाकाश और महाकाश है, तो महाकाश एक, पर अलग अलग घटों में, तो वो हो गया घट आकाश। तो घट आकाश जब फूटता है, जब पूरा समय हो जाता है, तो वो आत्मा निकल के फिर महाकाश में माना परमात्मा में मिल जाती है। तो वही भाव अभी दूसरे रूप में भगवान जी समझा रहे हैं। राजन, मैं ही परमात्मा रूप ब्रह्म हूँ और परम पद रूप ब्रह्म भी मैं ही हूँ। ऐसा तू निश्चय कर, पक्का कर कि वो मैं ही हूँ। ऐसा सोचकर अपनी आत्मा को ब्रह्म से जोड़ लो। ऐसा सोचकर अपनी आत्मा को परमात्मा से, ब्रह्म से जोड़ दो। वो भजन है ना, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। मैं कौन हूँ? वही आत्मा। तो अभी पक्का करो आज से ये लेसन। जब भी मन बताए फलाना टीरा, बोलो ये सब जो है पहचान बाहर की है, संसार की है, पर मैं कौन हूँ? वही आत्मा, परमात्मा का अंश। वही मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। तक्षक काल भी श्री कृष्ण का ही अंश है। तो इससे डर मत, भय मत कर। तक्षक काल भी, उसके अंदर भी किसकी शक्ति, किसका पावर? कृष्ण का ना, भगवान का, शक्ति का। तो तक्षक काल भी श्री कृष्ण का अंश है। शरीर नाशवान है, आत्मा तो अमर है। शरीर नाशवान है, पर ये जो आत्मा है ये अमर है। जब तक मैं यहाँ हूं तक्षक नहीं आ पाएगा। सो यदि कुछ और सुनने की इच्छा हो तो बताओ। तो शुकदेव मुनि ने फिर परीक्षित राजा को कहा कि जब तक मैं हूं, मना ब्रह्मज्ञानी संत, उसका भाव जब तक सामने है तब तक कोई मौत या भय करने की बात नहीं है। जब तक मैं यहाँ हूं तक्षक नहीं आ पाएगा। सो यदि कुछ और सुनने की इच्छा हो तो बताओ।
तो परीक्षित बोले, महाराज आपने मुझे व्यापक ब्रह्म के दर्शन कराए हैं। आपने मुझे व्यापक सर्वरूप में, सर्व कण में, जो कण कण वासी है, आपने उसका मुझे दर्शन कराया है, सो मैं निर्भय हो गया हूँ। अभी मेरे को किसी का भी भय नहीं रहा। तक्षक माना काल। तो अभी काल का भी भय नहीं रहा, किसी का भी भय नहीं रहा। मैं कौन हो गया हूँ? निर्भय। तो श्री भागवत श्रवण के 5 फल हैं। तो जो भी भागवत सुनता है, तो सुनने के बाद उसका फल, हर बात का फल जरूरी है। फल बोलो, रिजल्ट बोलो, फल बोलो। तो श्री मद भागवत श्रवण के, जिसने भी सुना है, उसके 5 फल हैं। पहला है निर्भयता। वो निर्भय हो जाता है। डर, डर किसका डर? देखो, सब डरों से उठ के आखिर सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। फिर भगवान ने उससे भी पक्का कराया कि ये तो पक्की बात है। तो पहला है निर्भयता। तो ये अभी निर्भयता का भाव, ये भी एक फल है भागवत का। तो पहला निर्भयता, दूसरा निसंदेहता। संदेह की कोई बात ही नहीं रही। शक, शंका, संदेह है ही भगवान, सब रूप है ही उसके, मैं भी उसी का ही अंश। तो दूसरा निसंदेहता। पहला निर्भयता, दूसरा निसंदेहता, माना संदेह, शक, शंका रही ही नहीं। तीसरा, हृदय में प्रभु का साक्षात प्रवेश। हृदय में भगवान का साक्षात प्रवेश। हर रूप में अब तू ही नजर आता है। तो हृदय में प्रभु का साक्षात प्रवेश। चौथा, सभी में भगवद दर्शन। सब में भगवान के दर्शन। पांचवा, परम प्रेम। सबके साथ प्रेम, फिर वो भी कौन सा? परम, माना परमात्मा वाला। परम प्रेम, सब में भगवान की शक्ति का दर्शन करके प्रेम करना, ये है परम प्रेम। पांचवा, परम प्रेम। गुरु जी, मैंने 5 फल प्राप्त कर लिए हैं। तो सुखदेव मुनि से परीक्षित राजा ने कहा कि गुरु जी, मेरे को ये 5 फल भागवत आपने सुनाया, आपका कोटि कोटि आपको प्रणाम, आपका धन्यवाद, सब शुक्राना जो भी बोलो। तो ये उसके फलस्वरूप मेरे को 5 फल मिले हैं। गुरु जी, मैंने 5 फल प्राप्त कर लिए हैं। प्रभु, भागवत का प्रथम स्कंद परमात्मा के दक्षिण चरण हैं। अभी भागवत के कितने स्कंद अभी चल रहा है? 12वां स्कंद। तो एक एक स्कंद भगवान की जो मूर्ति होती है ना, तो ये पाँव, पेट, मना, ऐसा करके भगवान का पूरा रूप बताया गया है। तो प्रभु, भागवत का प्रथम स्कंद सुनकर परमात्मा के दक्षिण चरण के, दक्षिण माना दाहिना चरण, प्रथम स्कंद भगवान का दाहिना चरण, दक्षिण चरण के, द्वितीय स्कंद सुनने से वाम चरण के, तो जो दूसरा स्कंद भगवान का दाहिना फिर बायां चरण, तीसरे और चौथे स्कंद को सुनकर दोनों हस्त कमल के, तीसरा और चौथा भगवान के दोनों हस्त कमल, हाथ। पंचम और छठे स्कंद को सुनकर जंघा के, पांचवा और छठवा भगवान की जंघा, जांग बोलते हैं ना, जंघा। सातवें स्कंद के
श्रवण से कटी भाग माना भगवान की कमर का भाग, 7वां स्कंद। कटी भाग अष्टम और नवम स्कंद सुनकर प्रभु के विशाल वक्ष स्थल के दर्शन हुए। अष्टम और नवम, 8वां और 9वां स्कंद सुनकर भगवान का जो विशाल वक्ष स्थल, ये वक्ष स्थल, वहां का दर्शन हुआ। दशम स्कंद के श्रवण से, फिर 10वां स्कंद, उसके सुनने से प्रभु के मुखारविंद और नैनों के दर्शन हुए। दशम स्कंद से भगवान के मुख का और भगवान के नैनों का दर्शन हुआ। एकादश स्कंद को सुनकर, फिर 11वां स्कंद, एकादश स्कंद को सुनकर श्रीनाथ का ऊपर उठा हुआ हस्त दिखाई दिया, आशीर्वाद वाला हाथ। तो 11वां स्कंद भगवान का ऊपर उठा हुआ आशीर्वाद वाला हस्त दिखाई दिया। 12वें स्कंद के श्रवण से, अभी 12वां स्कंद जो सुन रहे हैं, उसके श्रवण से मुझे लग रहा है कि श्री कृष्ण दोनों हाथों से मुझे बुला रहे हैं। तो श्री कृष्ण दोनों हाथों से बुला रहे हैं, मेरे बच्चे तू आजा मेरे पास, तू मेरा है। तो ये कौन सुना रहे हैं? परीक्षित राजा अपना अनुभव बता रहे हैं शुकदेव मुनि को कि अभी 12वें स्कंद जो आपने बताया, तो अभी ऐसे लग रहा है कि भगवान मेरे को दोनों हाथों से बुला रहे हैं, कि अभी डर करने की कोई बात नहीं है। और ये जो 5 फल, 5 फल कौन से? निर्भयता, निस्संदेहता, हृदय में प्रभु का साक्षात प्रवेश, सभी में भगवान के दर्शन और परम प्रेम, ये 5 फल मिल गए हैं। एकादश स्कंद को सुनकर श्रीनाथ का ऊपर उठा हुआ हस्त दिखाई दिया। 12वें स्कंद के श्रवण से मुझे लग रहा है कि श्री कृष्ण दोनों हाथों से मुझे बुला रहे हैं। अब तो मैं प्रभु का ही ध्यान धर रहा हूं, मैं उनकी ही शरण में हूं, मैं भगवान की शरण में हूं, मुझे सर्वत्र वे ही दिखाई दे रहे हैं। अभी तक्षक नाग के रूप में भी वही, काल के रूप में भी वही, बस मुझे सब जगह वो ही दिखाई दे रहे हैं। मैं उनके पास जा रहा हूं, वे मुझे बुला रहे हैं, मैं कृतार्थ हो गया। शुकदेव मुनि से परीक्षित राजा ने कहा कि अभी मैं कृतार्थ हो गया। महाराज, आपने न केवल कथा श्रवण कराया, महाराज आपने केवल मुझे कथा का श्रवण कराया, प्रभु के दर्शन भी मुझे करा दिए। एक एक स्कंद में भगवान के एक एक अंग का दर्शन, और अभी सर्वांग का दर्शन आपने करा दिया। महाराज आपने न केवल कथा श्रवण कराया, प्रभु के दर्शन भी मुझे करा दिए। आपने बतलाया कि सारा जगत ब्रह्म रूप है, आपने ही बतलाया कि ये सारा जगत क्या है? ब्रह्म का रूप है, तक्षक जगत से पृथक नहीं है। तक्षक माना काल जगत से पृथक नहीं है, वह भी ब्रह्म रूप ही है, वो भी ब्रह्म रूप ही है। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं, आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं, आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। शुकदेव जी बोले, राजन तुम्हारे साथ मैं भी कृतार्थ हो गया। तो शुकदेव बोल रहे हैं परीक्षित राजा को कि तुम्हारे साथ साथ मैं भी कृतार्थ हो गया, क्योंकि मुझे भी कथा श्रवण का लाभ मिला।
आप सबके भाव से, हमारे भाव से सबका, सब कृतार्थ हो गए आज। शुकदेव बोले, राजन तुम्हारे साथ साथ मैं भी कृतार्थ हो गया, क्योंकि मुझे भी कथा श्रवण का लाभ मिला है। तुम्हारे कारण मैं भी प्रभु में लीन हो सका। वे मेरे हृदय में विराजमान हुए। वे मेरे हृदय में विराजमान। राजन, मैं अब आगे का कोई प्रसंग देखना नहीं चाहता। दीदी, जी हम भी सब कथार्थ हो गए ना। हाँ, सब भागवत सुन रहे हैं, हाँ, भागवत सुन रहे हैं तो हम भी कथार्थ हो गए ना सब सब। शुकदेव के साथ परीक्षित मुनि, तो परीक्षित मुनि के साथ शुकदेव, ऐसे सब हाँ, एक दूसरे के साथ सच्ची बात। जुड़े हैं। हाँ, जुड़े हुए हैं। हम्म। वे मेरे हृदय में विराजमान हुए। राजन, मैं अब आगे का कोई प्रसंग देखना नहीं चाहता। यदि कोई शंका हो तो पूछ सकते हो। फिर भी पूछ रहे हैं शुकदेव मुनि कि अभी भी कोई शंका, सूक्ष्म में भी कोई हो तो पूछ सकते हो। ब्रह्मनिष्ठ होने के कारण मेरी दृष्टि तक्षक के विष को अमृत बना देगी। अभी भी अगर तक्षक काल का कुछ सूक्ष्म में भी कोई भाव है तो मेरे को बताओ, क्योंकि मेरी दृष्टि ब्रह्म की दृष्टि है, ब्रह्म में मेरी निष्ठा है, तो उस काल को भी मैं ब्रह्म अमृत बना दूंगा। तो परीक्षित ने गुरुदेव को वंदन किया। तब परीक्षित राजा ने गुरुदेव को वंदन किया और कहा, क्या कहा? अब मेरे मन में कोई शंका शेष नहीं है। आपकी कृपा से मैं निर्लेप और निर्भय हो गया। आपकी कृपा से मैं निर्लेप और निर्भय, मेरे को कोई भय नहीं रहा। शुकदेव जी ने जाने की अनुमति चाही। अभी शुकदेव ने जाने की अनुमति चाही, तो राजा ने उनकी पूजा करने की इच्छा व्यक्त की। परीक्षित राजा ने उनकी पूजा करने की इच्छा की। राजा ने शुकदेव की पूजा की तो उन्होंने राजा के मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराया। तो शुकदेव मुनि की पूजा की किसने? राजा ने। तो शुकदेव मुनि ने उसके ऊपर आशीर्वाद वाला हाथ रखा, वरद हस्त पधराया। उसी क्षण राजा को परमात्मा के दर्शन हुए। जीव और ब्रह्म एक हो गए। अभी जीव और ब्रह्म दोनों मना मिल गए, एक हो गए। सत्र में भाग ले रहे सभी महर्षियों को परम आश्चर्य हुआ। वहां पर यज्ञ में जो भी थे, यज्ञ में कथा श्रवण में जो भी बैठे थे, महर्षि ऋषि, सबको परम आश्चर्य हुआ। ये कैसे हो गया? परम आश्चर्य हुआ। व्यास जी सोचते हैं, मैंने अपने पुत्र को भागवत का अभ्यास कराया, किंतु जो तत्व शुकदेव जी जान सके वह तो मैं भी जान नहीं पाया। तो व्यास मुनि सोच रहे हैं कि मैंने अपने पुत्र को भागवत का अभ्यास कराया, किंतु जो तत्व शुकदेव जी जान सके हैं वह तो मैं भी जान नहीं पाया। व्यास जी ने शुकदेव जी को प्रणाम किया। तो व्यास मुनि ने शुकदेव मुनि को प्रणाम किया। मना कहना और अनुभव से उन्होंने जो पाया, वो व्यास मुनि में कहता था, पर इसने तो खुद भी अनुभव किया और कराया। व्यास जी ने शुकदेव जी को प्रणाम किया। गुरुदेव शुकदेव जी अंतर ध्यान हो गए। फिर गुरु शुक मुनि दोनों अंतर ध्यान हो गए। राजा परीक्षित के शरीर में से
एक ज्योति प्रकट हुई। राजा परीक्षित के शरीर में से एक ज्योति, उसको आत्मा बोलो, जो भी बोलो, शक्ति, पावर, ज्योत, एक ज्योति प्रकट हुई और महाज्योति के साथ मिल गई ये परमात्मा अपने में। देह के बेटे को प्रणाम किया ना। हाँ, देह के बेटे को। हाँ, किया। वही ना। आत्मा तो आत्मा। हाँ, देह के बेटे को। उन्होंने कहा कि मैंने तो ये सिर्फ अपने बेटे को कहना बताया, पर इसने तो सुना के अनुभव भी पा लिया। जी। तो ये भी ऐसा नहीं है कि, ये भी पुरुषार्थ की बात है ना। पर दीदी उस, यही सुखदेव महाराज राजा गन्ना के पास गए थे ना ज्ञान लेने। हाँ 7 दिन खड़ा किया था बाहर दरवाजे पे। हाँ 7 दिन खड़ा किया। हाँ, हाँ एक पैर पे। हाँ, कि वो कैसे है जनक विदेह। परीक्षा ले रहे थे। हाँ, विदेह पद पे कैसे हैं, ये तो राजा ही ठाट पाट में है। हाँ। तो 7 दिन तक। राजा परीक्षित के शरीर में से एक ज्योति प्रकट हुई और महाज्योति के साथ मिल गई। तक्षक ने आकर राजा को दंश दिया। तक्षक नाग काल, उसने आकर राजा को दंश दिया, किंतु वे तो कब के भगवान के धाम में सिधार चुके थे। अब तक्षक को भी एक प्रकृति की तरफ से, परमात्मा की तरफ से कार्य मिला हुआ था कि ऐसे करना, पर उसके पहले ही वो तो भगवान से मिल चुके थे। परीक्षित की भांति काल के आगमन के पूर्व ही परम धाम में जाने वाले को धन्य है। परीक्षित राजा तक्षक नाग के दंश के पहले ही वो भगवान से मिल चुके थे। पर काल को भी एक जो मिला हुआ है कार्य, उसको तो अपना कार्य करना ही है। तो उसने परीक्षित राजा को एक डंक किया। परीक्षित की भांति काल के आगमन के पूर्व ही परम धाम में जाने वाले को धन्य है। सूत जी कहते हैं, परीक्षित का मोक्ष मैंने स्वयं देखा था। सूत जी मुनि कहते हैं, क्या कहते हैं, कि परीक्षित का मोक्ष, कैसे उसका मोक्ष हुआ, मोह का क्षय, हर बात से वो कैसे ऊपर उठा। तो सूत जी कहते हैं, परीक्षित का मोक्ष मैंने स्वयं देखा था। इसी प्रकार सभी पापों के नाश करता और इंद्रियों के नियंता भगवान श्री हरि का भागवत में वर्णन है। इसी प्रकार सभी पापों के नाश करता, सब पापों के नाश करने वाला और इंद्रियों के नियंता, इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करने वाला भगवान श्री हरि का भागवत में वर्णन है। कथा सुनकर जीवन में उतारोगे तो कथा श्रवण सार्थक होगा। कथा को सुनकर जीवन में उतारोगे तो कथा श्रवण सार्थक होगा। माना श्रवण, मनन, फिर निंद्यासन। निंद्यासन माना अनुभव में लाओ, तो अभी कथा सत्संग की सार्थकता है। सत्कर्म का कोई अंत नहीं होता, सत्कर्म करने का कोई अंत नहीं होता। जीवन के अंत तक सत्कर्म करते रहो। जीवन के अंत तक सत्कर्म, माना हर कर्म में सत्कर्म, माना सत्य का भाव, हर कर्म में सद्भाव और सत्भाव करते रहो। कथा श्रवण के समय वक्ता और श्रोता से, कथा सुनते समय और पढ़ते समय वक्ता जो पढ़ रहे हैं और श्रोता जो सुन रहे हैं, वक्ता और श्रोता से जाने अनजाने कुछ दोष हो जाने की संभावना है। हो सकता है, मन की कई स्थितियां हैं, तो हो सकता है कुछ दोष हो, तन की बात, मन की बात, तो जाने अनजाने
कुछ दोष हो जाने की संभावना है, अतः 3 बार श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः इस प्रकार बोलो। सभी 3 बार बोलो। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। अतः 3 बार श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः इस प्रकार बोलो। ऐसा जप करने से सभी दोष जल जाएंगे। मनुष्य ठोकर लगते समय, ठोकर कितने प्रकार की ठोकर होती है? तन की, मन की, धन की। राह चलते चलते कोई किसी से टकरा जाता है, जड़ से, चेतन से, तो ठोकर लगते समय, सीखते समय, किसी को सीख आती तो बोलते हैं ना ब्लेस यू। तो ये सीख मना, जिस समय सीख होती है उस समय हमारे हार्ट बीटिंग 1 सेकेंड के लिए बंद हो जाती है, तो उस समय बोलते हैं ब्लेस यू, वे भगवान साथ है। तो इसलिए पहले से ही भगवान ब्लेसिंग देते हैं, ब्लेस यू। कोई छींकता है तो बोलते हैं ना ब्लेस यू। तो छींकते समय दुखी अवस्था में, तन का, मन का, धन का दुख, दुखी अवस्था में, विपदा में, दुख में, कोई भी प्रकार का दुख, विपदा में यदि श्री हरे नमः का सस्वर पाठ करें तो उसके दोष और दुख दूर हो जाते हैं। इन सब स्थितियों में जब श्री हरे नमः भगवान को नमस्कार करें, तो सब दोष और दुख क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं तथा उसके पाप नष्ट होते हैं। तो उसके पाप जो भी हो जाते हैं वो नष्ट होते हैं। अंत में जिनका नाम, फिर आखिरी में भगवान बोल रहे हैं, अंत में जिनका नाम सकीर्तन सभी पापों का नाश करता है। नाम कीर्तन सभी पापों का नाश करता है। और जिनको किए गए प्रणाम, भगवान को जिनको किए गए प्रणाम सभी दुखों को शांत करते हैं, उस परमात्मा को, श्री हरि को हम प्रणाम करें। उस परमात्मा को और श्री हरि को हम हाथ जोड़कर तन से, मन से, हृदय से, बुद्धि से प्रणाम करें। अंत में जिनका नाम सकीर्तन सभी को पापों का नाश करता है, जिनको किए गए प्रणाम सभी दुखों का शांत करते हैं, उस परमात्मा को, श्री हरि को हम प्रणाम करें। भागवत का समापन। आगे भागवत की आरती है। अभी एक एक वचन भले सुनाओ प्यारो। दीदी, हाँ, इसीलिए तो ज्ञान जो है ज्ञानी जो है वो मौत तो मानता ही नहीं है। हाँ, मौत मानता ज्ञानी है। मानता ही नहीं है, वो तो समझता है जीवन मुक्त ही है। हाँ, जीवन। मैं जीवन हाँ, जीते जी मैं मुक्त हूँ, मुक्त हूँ। तो मौत को मानता ही नहीं है हाँ, ज्ञानी तो। क्योंकि शरीर और आत्मा करके उसने अलग पहले से ही कर लिया है ना। तो मैं, इसीलिए वो ज्ञानी नहीं मानता है, मौत को नहीं मानता है। हाँ, मौत को नहीं मानता है कि मौत किसकी है? शरीर की। ये तो क्या 5 तत्व की अमानत है बस। हाँ, नानी बोले आप बोलो। हाँ जी। भगवान का कोड वर्ड है क्या? कोड वर्ड है यही है कौन सा? कोड वर्ड, यही श्री है ना। हरे नमः। हरे नमः, हाँ, हरे नमः। और ये बोला है ना, बताया ना कि भाई भगवान ब से ये ब,
पांच तत्व जो है, हाँ, ब से पांच भूमि, भूमि ग से और गगन, व से गगन, वायु, आ से अग्नि और न से नीर। हाँ तो पांचों कोड वर्ड है भगवान के। हाँ, ये भगवान, ये 5 तत्व। तत्व तत्व से मिल जाते हैं, हाँ, तत्व से। तो इसीलिए ज्ञानी मौत को मानते नहीं है। हाँ हाँ, सही बात। हाँ, नानी जी आप बोलो। हाँ वही तो, गुरु ने हमको ये ऊपर बहुत कृपा की है ना। हाँ हाँ, बहुत। हमको कितना अच्छा संग मिला है, हाँ सबका संग मिला है, तो हाँ, हमारा जीवन अभी पवित्र हो गया। हो हाँ गया, हो गया। हाँ हो गया ना, आज भागवत सुने तो हम पवित्र हो गए। हाँ गुरु की कृपा से, सबकी कृपा से, हाँ बस यही मेहर होती रहे हाँ और हाँ अपना जीवन सफला करे। हाँ मिला है ये आत्मा को सफल करे, हाँ हाँ बस यही गुरु से प्रार्थना है। हाँ बस प्रार्थना बोलते हैं ना, करते रहो भाई। हाँ, ठीक है। मेनका जी आप बोलिए। हाँ मेनका दीदी आप बोलो। म्यूट है आपका। अच्छा ठीक है, और किसको बोलना है प्यारो? दीदी हरिओम। हाँ, लाजू माता बोलिए। दीदी अखंड खजाना मिल गया है। हाँ, अखुट खजाना। सही बोले बात। भी क्या। क्या बात। इतना दिया है कि बस झोली भर गई है। हाँ, झोली भर गई। अब बस बैठ कर खाएं। हाँ, जुगाली करो अभी, जुगाली। जुगाड़ी कर खा तो हाँ बहुत दिया दीदी। हाँ, जुगाली करो अभी गाय का। निर्भयता हाँ मिलती है भगवान को। हाँ, बोलो भारती जी क्या बोल रहे हैं आप? निर्भयता मिलती है। हाँ, निर्भयता। भागवत के 5 निर्भय। फल है ना, निर्भयता, निस्संदेहता। अभी संदेह है ही नहीं। हर रूप में है ही वो, बस। शक शंका संदेह अभी है ही नहीं। हाँ, भगवान का साक्षात हृदय में प्रवेश हुआ। सत्संग की सभा में गुरु बताते हैं कि मेरी ज्योति का दर्शन कर। हाँ, सब में मेरी ज्योति का दर्शन। हाँ, ज्योति का दर्शन, सही बात। हाँ हाँ दीदी, ये हाँ 5 बातें जो बताई ना कि हाँ भागवत सुनने के बाद 5 बातें, हाँ पहले निर्भयता, हाँ निस्संदेहता हाँ एंड अपने अंदर दर्शन। हाँ बाकी हाँ, 2 क्या थे, थोड़ा ये 5 रिपीट करेंगे। एक बार कर रही हूँ। परम हाँ, दुरु माता अभी परम सुनने दो प्रेम, इनको। हाँ, सुन रहे, मैं फिर से बोल रही हूँ। पहला निर्भयता, पहला निर्भयता, दूसरा निस्संदेहता, तीसरा हृदय में प्रभु का साक्षात प्रवेश, भगवान का हृदय में साक्षात प्रवेश, चौथा सभी में भगवत दर्शन, सभी में भगवान का दर्शन, पांचवा परम प्रेम, पांचवा परम प्रेम। ये भागवत श्रवण के 5 फल हैं। भागवत के सुनने के ये 5 फल हैं। हुआ क्लियर? सुजाता जी आप बोलिए। हाँ दीदी। हाँ, हाँ, बहुत ही मतलब मन को शांति मिली शांति ये मिली। भागवत सुन के। हम हाँ। तो डबल रिपीट हो रहा है, फिर भी बहुत मजा आया उसमें। चलो बहुत अच्छा है है। ना। हाँ पहले एक बार तो हुआ था, फिर से हाँ, एक बार ये हुआ तो बहुत अभी देखो। और समझ में आया और रिपीटेशन हुआ, हाँ, ऐसा हुआ। और बहुत। दूसरी बात ऐसी कि कर्मों की सुजागी मिली। हाँ, कर्मों की सुजागी। ये संसार रूपी सागर में रहना है, तो हाँ उसमें कर्म कर्म कैसे करना है, हाँ, इसकी सुजागी सुजागी। सुजागी मिल रहा है। हाँ, भगवान बहुत ने अच्छा कुछ भी लगा मतलब। छोड़ने के लिए नहीं बोला है। हाँ, हम्म, मतलब हर क्षण हर दम भाव कैसा रहे, हाँ कैसे काम करे, ये बहुत अच्छा मतलब समझ में आया है हाँ हाँ, कि सही बात है, किसी भी गोपियों का काम से ज्ञान। भागना नहीं, भागना नहीं, वो कर्म करना ही है। हाँ, कर्म करना है, भागो नहीं जागो बस। जागो। हाँ, हाँ, सही वो बात। भी अच्छा तरह से, भाव हाँ से, हाँ, गोपियों का एक एक भाव। कैसे एक एक कैसे वो। भाव। हाँ हाँ एक एक लीला में गोपियों ने अपना भाव बताया। हाँ, वैसे। सही बात है, और लाजो। लास्ट में ये भी आज का वचन बहुत अच्छा लगा, सत्कर्म अंत तक करते रहो। हाँ, अंत तक। अंत तक करते रहो, हाँ मतलब कर्म के
कर्म किधर तक रुका नहीं भगवान श्री कृष्ण हाँ ने। सत्य कर्म मतलब फिर वो दान दक्षिणा नहीं, हाँ भले हाँ वो भी हो पर सत्य भाव हमेशा, हाँ, सत्य के प्रति सद्भाव कर्म। हमेशा, भले ये रोज का प्ले पार्ट भी हो, हाँ लेकिन उसका भाव, उसके पीछे भाव अच्छा रहे। हाँ अच्छा रहे, यही सत्कर्म, सत्भाव हाँ सत्कर्म ये हाँ, अंत तक होते रहे। अंत दीदी तक वो होते रहे। नहीं तो देखो कितना हम अनजान ये ज्ञान से नहीं रहते तो कितना कर्म बनते थे हमारा, कितने कर्म बनते, सही बात है, बहुत हाँ? ये थैंक यू गुरु है ना? का। थैंक्स सही गुरु का, बात, वो हाँ सही बात है। थैंक कि यू। मतलब नहीं तो अरे क्या ऐसे वैसे बातें इधर का उधर का। हाँ और हाँ अभी ऐसा लगता है वो जो होता है भगवान की कृपा से हो रहा है। हाँ भगवान अभी ये दे रहा है, बुद्धि दे रहा है वैसी, हाँ और हाँ भाव भी अच्छा दे रहा है वो। हाँ सही बात है, सही ऐसा बात है। ऐसा चलो लग रहा है। बहुत अच्छा, अभी निश्चय में रहो आगे भी। लाजमाता हाँ आप बोल रहे हो कुछ? जी भजन बोल रहे हैं। हाँ नहीं, ज्योति दीदी आप बोलिए। दीदी अभी आज बात करने दो सबको, आज हाँ क्यों एक एक बात करो प्यारो। ये अच्छा लगा एक कि मिनट, जन्म जरा निर्मला दीदी आप जन्म बंद करो दीदी, हाँ हाँ बन के निर्मला दीदी इनको बोलने दो, ज्योति दीदी को। भारती दीदी म्यूट करो। म्यूट किया है मैंने। हाँ आप करो, नहीं किया अभी, आप बोलो निर्मला दीदी, पहले आप बोलो। नहीं मैंने म्यूट किया। नहीं किया है, आप बोलो। हाँ अभी हुआ। हाँ ज्योति दीदी आप बोलिए। हाँ जन्म जरा मृत्यु इस शरीर के धर्म है, हाँ आत्मा के नहीं। आत आत्मा तो अजर और अमर है, इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। हाँ और ये देह रूपी जो घट है हाँ वो परमात्मा रूपी आकाश का एक अंश है, और ब्रह्म में मिलकर ब्रह्ममय हो जाता है। हाँ ब्रह्म में, और ये घटाकाश भी अच्छा महाकाश। लगा, हाँ, हाँ कि अंत में जिसका नाम कीर्तन हाँ जप हाँ करने से हमारे सभी पापों का नष्ट होता है। हाँ तो अंत में। ऐसे श्री हरि परमात्मा का नाम स्मरण करो, हाँ तन से मन से बुद्धि से हाँ उसका ही स्मरण करते रहो। यह अंत का बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। निश्चय में रहो और इस भाव को बढ़ाते रहो आगे आगे। हाँ दीदी ये जरा का मतलब क्या बताया जहाँ? जन्म मृत्यु, बुढ़ा बुढ़ापा। जरा जरा बुढ़ापा, जन्म मृत्यु बुढ़ापा, ये सब है। वैसे जरा का मतलब जोरू बताते ना वहाँ। क्या बताते हैं? धन जरा, जरा धन मना जरा। जन्म मृत्यु, जरा के जी साथ जी जन्म में फिर इसके साथ जो दुख ऐड हो जाते हैं ना वो। शरीर जी जर्जर होता है तो हाँ जर बुढ़ापा जर, होगा ना। हाँ वही है ना, जरा। दुख जो ऐड हो जाते हैं शरीर के, तन के, मन के, तो वो जरा मृत्यु। जी चलो और किसी को बात करना है प्यारो? आरती आरती निकाले थे हम। अच्छा हाँ आरती, हाँ भागवत की हाँ आरती आपके पास है? बोल है ना, बस 2 पैराग्राफ है। अच्छा बोलो। दीदी एक पॉइंट मुझे बतानी थी हाँ बोलिए। कि निष्काम निष्काम है यही कि अपने देह का उद्धार। हाँ सबसे बड़ा निष्काम है अपनी देह का उद्धार। हम आए क्यों देह हैं? को, अपना उद्धार करने। हाँ यस यस, फिर इस उद्धार के अंतर्गत फिर ये सब बातें हैं, हाँ कर्म, भक्ति, ज्ञान, सत्कर्म, दान दक्षिणा, निष्काम, जो जहाँ से है। फिर भगवान बोलते हैं अटकने की बात नहीं है, आगे चलते चलो। अटकना ज्ञान नहीं है, आगे बढ़ते जाओ बस। हाँ। और दीदी ये ज्योति दीदी ने 3 क्या बात बताई, मुझे थोड़ा स्टार्टिंग लाइन क्या थी? ज्योति दीदी फिर से आप पढ़िए, बताइए इनको। ज्योति दीदी, ज्योति लिडवानी, हाँ हाँ। फिर से बताइए इनको। जन्म जरा और मृत्यु इस शरीर के धर्म है, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, ये हमारा धर्म है, आत्मा के नहीं। जन्म जरा मृत्यु ये हमारे शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं है, आत्मा से जुड़े हुए नहीं है, देह से है। आत्मा तो अजर और अमर है, और ये हमारा आत्मा रूपी घट कभी नष्ट हो जाएगा हमें पता नहीं है, और एक दिन वह परमात्मा के महाआकाश रूपी ब्रह्म में समा जाएगा, परमात्मा में लीन हो जाएगा। क्लियर हुआ?
हाँ जी जी। हाँ वरना हम परमात्मा के ही अंश हैं और परमात्मा में ही समा जाएंगे। हाँ, एक ही बात, एक ही एक ही लाइन ध्यान में रखने की कि परमात्मा के ही हम अंश है। हाँ जो मैं करते हैं ना, वो नहीं करना चाहिए। हाँ मैं और परमात्मा अलग ही नहीं है। जब ये भावना आ जाएगी तो हम पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे, लेकिन आनी चाहिए वो भावना, नहीं हाँ आती हाँ, है नहीं इतनी जल्दी। आएगी आएगी, अभी गुरु के भाव में बैठे हैं। हाँ अभी मुख से कहलवा रहा है तो करवाएगा भी ना। हाँ, हाँ, चलो वहां तक पहुंचना आसान नहीं है, कठिन भी नहीं लेकिन है। हाँ, हाँ, लेकिन मेरी हम अपने मन को हाँ, बोलो खुद मेरी डोर करने तेरे का। हाथ, बस मेरी डोर तेरे हाथ। हाँ, दीना करना बंधु क्या दीदी है, क्या दीनानाथ। है। फिर दुनवी चक्कर में थोड़े फंस जाते हैं और चलो फंसते हो नहीं है जाते अभी प्यारे। मुझे लगता सिंधी है भजन बोलो, फंसते बस नहीं है अभी। भाव सिंधी होना भजन। चाहिए। हाँ, पहले भारती जी को 2 लाइन बोलना, आरती की बोलो। हमारी करनी है ना दीदी, हाँ जो बोलो। हमारी करनी है, करनी और कर्म सही है तो हम पहुंचे पड़े हैं भगवान से। हाँ हाँ, पहुंचे पड़े। आरती आप बोल रहे थे भागवत ना, 2 लाइन बोलो आरती की। की भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मूल मंत्र, ये पंचम, पापों को मिटा पापों से मिट बचाने वाला, ज्योति को जगाने वाला। हरिधाम यही, हरिधाम यही, हरिधाम यही, हरिधाम यही, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल, ये पंच बोल, सतमार्ग बताने वाला, निश्चय को कराने वाला। ये मधुर बोल, ये जगपंथ, संत सतमार्ग बताने वाला, निश्चय को कराने वाला। घनश्याम यही, हरि राम यही, घनश्याम यही, हरि राम यही, बिगड़ी को बनाने वाला, शांति को बताने वाला। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मूल मंत्र, पंचम वेद निराला, ब्रह्म ज्योति जलाने वाला, ब्रह्म ज्योति जलाने वाला, हरि मार्ग बताने वाला, पापों को मिटाने वाला। ये मधुसूदन हरि भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरिओम। हरिओम हरिओम। ठीक है, श्री वो आरती करें सतगुरु भगवान को, प्यारे प्रीतम प्राण को, सब बोलो। जी दीदी, हाँ जी दीदी। चलो। हाँ सतगुरु बहुत अच्छा। भगवान को, भगवान को प्यारे प्यारे प्रीतम प्राण को, प्राण वंदना को हमारी है, बार बार वंदना हमारी है, हजार बार वंदना हमारी है, करोड़ बार वंदना हमारी है। सतगुरु भगवान को, प्यारे प्रीतम प्राण को, वंदना हमारी है, बार बार वंदना हमारी है, हजार बार वंदना हमारी है, करो बार वंदना हमारी है।
सतगुरु मेरा बड़ा निराला, आला मेरे प्यार दा। सतगुरु मेरा बड़ा निराला, आला मेरे प्यार दा। माया नाल बनाया नक्शा, तू सारे संसार दा। माया नाल बनाया नक्शा, तू सारे संसार दा। पत्ते पत्ते डाल डाल तू ही बसे प्यारे लाल। पत्ते पत्ते डाल डाल तू ही बसे प्यारे लाल। तेरा नाम उचारी है, बार बार तेरा नाम उचारी है। हजार बार तेरा नाम उचारी है, करोड़ बार तेरा नाम उचारी है। सतगुरु भगवान को प्यारे प्राण को वंदना हमारी है, बार बार वंदना हमारी है। हजार बार वंदना हमारी है। वेद पुराणों ने यश गाया, नेति नेति बोल के। वेद पुराणों ने यश गाया, नेति नेति बोल के। संत महात्मा ऋषि मुनि सतगुरु को मिलते डोल के। संत महात्मा ऋषि मुनि सतगुरु को मिलते डोल के। हो के दयाल लाल, सारे दुख दिए टाल। हो के दयाल लाल, सारे दुख दिए टार। शरण तुम्हारी है, बार बार शरण तुम्हारी है। हजार बार शरण तुम्हारी है, करोड़ बार शरण तुम्हारी है। सतगुरु भगवान को प्यारे प्रीतम प्राण को वंदना हमारी है, बार बार वंदना हमारी है। हजार बार वंदना। गगन मंडल का थाल सजाया, सूरज चांद जगाया ज्योति। गगन मंडल का थाल सजा, सूरज चांद जगाया ज्योति। नाम तेरे की चुन चुन कलिया, तारों से मंगवाया मोती। नाम तेरे की चुन चुन कलियां, तारों से मंगवाया मोती। जल मोती लगे बाल, प्रेमी है प्रेम नाल। जल मोती लगे बाल, प्रेमी है प्रेम नाल। आरती उतारी है, बार बार आरती उतारी है। हजार बार आरती उतारी है, करोड़ बार आरती उतारी है। अनंत बार आरती उतारी है। सतगुरु भगवान को प्यारे प्रीतम प्राण को वंदना हमारी है, बार बार वंदना हमारी है। बोलो भागवत भगवान की जय, ओम कृष्ण भगवान की जय। बोलो सतगुरु भगवान की जय। सभी गुरु महात्माओं संत पैगंबर ऋषि मुनि सब की जय, सबके गुरुओं की जय। ठीक है, हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद बोले। वो है ना, आखिरी में मोती लगे डाल डाल, प्रेमी हूँ मैं प्रेम नाल। अच्छा, मोती लगे डाल डाल, प्रेमी हूँ मैं प्रेम नाल। शरण तुहारी है, हाँ बार बार शरण तुहारी है। हाँ हाँ आखिरी में ऐसे ही। हाँ हाँ, ठीक है। आगे पीछे भी हो गया, थोड़ा सबका भाव है तो शब्द चेंज हो जाते हैं। हाँ, अच्छा है, आपका भाव भी अच्छा है। हाँ, एकता। आंटी जो ये भागवत की वो बोल रही थी ना, कबीर की, उसमें सब कुछ पड़ेगा बेटी से ना जाके रहना, उसकी उसकी लय बोल रही थी आंटी। हाँ हाँ दीदी, हाँ जी। आपने आज के लिए बोला प्रसाद बनाने के लिए? हाँ, ऐसे ही भाव में बोला कि थोड़ा बना देना। आज ना? हाँ हाँ, आज जब वो आपका भाव ऐसे नहीं, आप कल के लिए बोल रहे थे कि आज के लिए बोले?
प्यारे बनाए हो तो ठीक है, नहीं बनाए हो तो बनाओ, भगवान के प्रसाद का कभी भी टाइम है। वो तो है। हाँ, तो जब भी आपका हो जाए तो अच्छी बात है। नहीं, आज पूरा हुआ ना भागवत का, आज इसलिए भागवत का समापन फलश्रुति हो गया, तो भले हाँ। आज प्रसाद थोड़ा सबके मुख में, घर जी में, बस जी, ऐसे कल से क्या पढ़ेंगे? जैसे बोलो प्यारो, आप जैसे सबका राय हो। जैसे भी हो, कोई कुछ भी, सब अच्छा है जी। रखें आगे सत्संग, रखें, सब फ्री हो हाँ जी, हाँ है ना? सत्संग रखिएगा। तो बिल्कुल रखना है। है ना? भगवत गीता पढ़ें। हाँ दीदी हाँ गीता गीता का वाचन करे। हाँ, गीता गीता करे ना। ठीक है, भगवत गीता कल कल तो से, रखना ही है जी। हाँ कल से भगवत गीता करेंगे। हाँ चलेगा। हाँ, कल शुरू करिए। कल से भगवत गीता, जिनके पास गीता होगी ना वो अपना खोल के बैठना। जी जी जी। कल तो खैर शुरुआत होगी, फिर एक एक श्लोक भले बंद कर जिसको दे। जो भाव होगा या खुलने का होगा तो भले खुलना। ठीक है, जी गीता राम सुखदास की सबके पास होगी। हाँ है। जैसे गीता तो गीता ही है, पर अगर स्वामी राम सुखदास की है तो फिर सब एक जैसी होगी, शब्द वगैरह भी। देखते हैं जी, अलग अलग दिया गीता है। हाँ हाँ, ठीक है क्या कल। नाम बोला उसी की दीदी? लेती ना दीदी हाँ, कैरो राइटर राम सुखदास की छोटी गीता है, पर गीता अगर आपके पास हिंदी में है तो आप वही रखना। राम सुखदास ना? हाँ, जो आपको दिए हुए थे, सत्संग में हम लोग पढ़ते थे। हाँ जी, हाँ वो है वो जी। ना। हाँ, वो है ना। अच्छा हम्म, रेड कलर वो की है। ना, रेड छोटा हाँ, छोटा ब्राउन जो है, कलर। हाँ हाँ, हाँ वो वो है दीदी, है। वो बोलो, नहीं तो बोलो सतगुरु भगवान के मुख की जो क्लियर हुई है, भले वो वो पढ़ेंगे। है हमारे पास। नहीं, जो सतगुरु आपने बोला वो है हमारे पास है। उसको भी छोटी रखना। गीता। हाँ, छोटी दीदी गीता, छोटी गीता, छोटी गीता ना। हाँ हाँ, उसको भी रखना। और सतगुरु भगवान के मुख की गीता, गीता जो है ना, जो सतगुरु भगवान ने हमको क्लियर करके बताई है, वो भी पढ़ेंगे। जैसे भाव होगा वैसे करेंगे। तो जिसका कोई वही सवाल होगा, कोई भाव होगा, ठीक है। वही ले बोल रही थी ना आंटी। हाँ हाँ, वही लय, वही लय। ये प्यारी हाँ लय ही मिलाती रहती है। हाँ, मैं ले मिलूंगी। हाँ, तू लय वाली माता है ना, ठीक है। सचदेवा, आपने आज कुछ वचन नहीं बताया। चलो ठीक है, कल फिर जी मिलते हैं। हाँ बोलो, कुछ आपने बोला नहीं बेटा जी आज। जी। नहीं, आज का तो खैर बहुत ही क्या बताने वाला मेरे से तो नहीं हो रहा। अनुभव तो बस बताओ। अपने आप को बहुत चेंज करना है अभी भी। हाँ हाँ, यहाँ तक बैठे। लेके आए हैं आपने, इतनी वो करी है, बहुत अच्छा लगा है, सही में। चलो ठीक है, अभी चीजों को अपनी मेहनत समझना करो, अपनी पड़ेगा। कृपा सब करो, ठीक है दीदी जी। हमको निष्काम जो है वो उदार ही, अपना उदार जो है वो ही निष्काम है। हाँ जी, अपना उदार अपना उद्धार करना, ये सबसे वही बड़ा निष्काम। निष्काम है। पर हाँ, एक जो इतने डाउट थे मन के मेरे, वो हाँ, तो आप सबने मिलके बहुत साथ दिए, चलो बहुत अच्छी जिससे बात। एक बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि वाकई में सब कुछ कुछ भी नहीं है और रहना कैसे है, ये सब काफी अच्छे से सीख गए। चलो बहुत सही अच्छा में। है। ये मनुष्य जन्म बहुत जो मिला है अच्छा, बहुत सिखाया है आपने, बहुत अच्छा लगा, चलो अपने बहुत बहुत उद्धार ही। के लिए, हाँ, अपने उद्धार के लिए मनुष्य जन्म। झोला मिला है हाँ अपने उद्धार के लिए, हाँ तो यही निष्काम है हमारा। हाँ हाँ, सबसे बड़ा यही निष्काम भी यही है, अपना उद्धार करना। उद्धार करना। फिर इस निष्काम के अंदर सब बातें हैं, व्रत करो, नियम करो, दान करो, करो। सब। ठीक है, हरिओम। कल फिर ठीक मिलते है। हैं भगवत गीता के साथ। अच्छा, जी जी। अभी भगवान ने पहले मरने के बाद की मुक्ति करता है भागवत। तो एक मरना शरीर का, और एक मरना जो हम पल पल मरते थे, संसार में कभी जीते थे कभी मरते थे, अभी वो मुक्ति भगवान ने पहले दे दी। अभी जीते बोले जी, ना कई बार भी जन्म लेता, कई बार मैं मरता हूँ। हाँ, अभी जो गीता है, भगवत गीता, ये जीते जी मुक्ति, जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति। तो कल से गीता का करेंगे, ठीक है। हरिओम, वही। सबको हरिओम। दीदी जीवन मुक्ति दे दी है, जीतेगी। हाँ जीतेगी, भगवान ने जीवन मुक्ति कर दिया। हाँ, जीते जी जीवन मुक्ति। जीतेगी मुक्ति। हाँ हाँ, सबको
चलो ठीक है, कल फिर मिलते हैं गीता से। भगवान हरिओम का, दीदी। गीता भगवान की हृदय की वाणी है, हृदय की, हृदय का हरिओम गीत दीदी। है। हाँ, हरिओम हरिओम। दीदी हाँ बड़ी जी, हाँ जी ज्ञान गुरु का हृदय से ना भूलो। प्यारे। हाँ, एक एक जना बात करो, क्या बोल रहे हो आप? हाँ दीदी छोटी गीता की बड़ी गीता। प्यारे, गीता तो गीता ही है, हिंदी वाली गीता रखना, फिर जैसे भगवान कराए, छोटी जी रखना बड़ी रखना, सामने रखना, ठीक है? फिर कल जैसे भी होगा। हाँ निर्मला दीदी आप बोलो। मैं बोला यही मुक्ति है ना, जीते जी मुक्ति। हाँ भगवत जीते में जी। मैंने भागवत हाँ पूरा हुआ, ये सुना और यही इसमें से ही कहा जीते जी मुक्ति कैसे पाना है। हाँ हाँ ठीक है, सही बात। हाँ ठीक है, ठीक है। हरिओम। अपना उद्धार करना है बस। हाँ अपना उद्धार। बस सबसे बड़ा वही है ना, अपना उद्धार सभी करो। सभी संतों को नए साल की बधाई। हाँ सबको नए साल की बधाई। नए साल की बधाई हाँ सबको। हरिओम सब हरिओम। आंटियों को हाँ हाँ बंद करें हरिओम। प्यारों, हरिओम। ये तो भूल ही गए हम, आज नया साल है। रोज नए हो भगवान के भगत, रोज नए। ज्यादा से ज्यादा नए साल की सब नए बधाई। नए जब साल है। जब जिस वचन से नया उठो साल का बोलो हम बहुत नए हो बहुत गए। शुभकामनाएं। नए हो गए। सबेरा। सब आंटी को। सब सर हरिओम हरिओम। हरिओम। ठीक है, हरिओम संतो, हरिओम। बहुत बहुत शुभकामना सबको। हाँ सबको शुभकामना, सबको। हाँ। आज भगवान ने हमको जीवन मुक्त कर दिया, कल जीते जी मुक्ति देंगे नए साल दीदी में। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ सबको नए साल की बधाई। बधाई हो, शुभ। हाँ हरिओम हरिओम। बंद करें। निर्मला दीदी आप माइक नहीं बनवा रहे हो, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है सबको आपसे। साल की शुभकामनाएं संतो। हाँ हाँ सबको हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। सबका थैंक यू सो मच, जो इतना हल्का बना दिया। गुरु सबका thank चिंताएं छोड़ो सारी, सपने न देखो कल के, पूर्ण गुरु मिला है, रहे क्यों न हल्के हल्के। अभी पूरा गुरु मिला है, अभी हल्के हो जाओ। ठीक है। मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बोलो। मुझे तूने दाता सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बहुत सुंदर। ठीक है, हरिओम हरिओम। हरिओम।